जगद्गुरु वैभवम पंडित मधुसूदन ओझा जी द्वारा विलिखित एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संपादन हम सबको पता है, उनके सुयोग्य पुत्र प्रद्युम्न शर्मा ओझा जी ने किया था। और जो ग्रंथ आदरणीय लक्ष्मी कांत जी ने उपलब्ध करवाया है तथा जयपुर में उपलब्ध है, वह 1942 में प्रकाशन में आया, जिसको लगभग 10-15 वर्षों बाद 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और इस ग्रंथ में जैसा अभी आपने ब्रह्मा जी के विषय में बताया कि जगत गुरु शब्द का अर्थ क्या है, कैसे है, विविध प्रश्नों का संयुक्तिक समाधान ओझा जी ने किया है। ब्रह्मा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इनका कोई वैज्ञानिक स्वरूप है, ये कौन थे, इस प्रकार से करके। और इसका द्वितीय पक्ष जिसमें पुराणों पर विस्तार से चर्चा की गई है, पुराण प्रसंगः। मैं थोड़ा सा 2 मिनट निवेदन करना चाहता हूं कि तैत्तरीय आरण्यक में, छांदोग्य उपनिषद में, उसके साथ ही बृहदारण्यक उपनिषद में इतिहास एवं पुराण, ये दोनों शब्द सामूहिक रूप से भी प्रकट हुए हैं और इनको अलग अलग नहीं लिख करके ऋषियों ने इनको इतिहास पुराणम के रूप में भी लिखा है, इतिहासः पुराणम ऐसा भी लिखा है। तो एक सामासिक शब्द भी इतिहास पुराणम के रूप में प्राप्त है। भगवान याज्ञवल्क्य ने 14 विद्या स्थानों के जहां नाम गिनाए हैं, उनमें पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। इस प्रकार से पुराण, न्याय अर्थात तर्कशास्त्र, मीमांसा जो जिसमें वैदिक व्याख्या, पुराणों को 3 दल में विभक्त किया गया, सात्विक पुराण, राजस पुराण, तामस पुराण। मैं एक केवल आप सब विद्वान सहज जानकारी के लिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। उपलब्ध पुराणों में स्कंद पुराण बहुत सबसे बड़ा है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं, तथा मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा है आकृति में, जिसमें मात्र 9,000 श्लोक है। 4वीं शताब्दी में अमर सिंह के द्वारा विरचित, अपन इससे पूर्व ग्रंथ की चर्चा में प्रारंभ करूं, सिंह ने अमर सिंह ने इतिहास को पुरावृत्त अर्थात जो अतीत में घटित हो चुका है वह, एवं पुराण को पंचलक्षण के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक प्रसिद्ध श्लोक है। उन्होंने पुराणों को पंचलक्षण के रूप में ही अमर सिंह ने 4वीं शताब्दी में कहा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण शब्द वास्तव में बहुत पुराना है, ऋग्वेद आदि से लेकर के चल रहा है। एक बहुत अच्छी व्युत्पत्ति भगवान यास्क के निरुक्त में है, पुराणवम भवति। यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में कहा है, जो पूर्व काल में नया था वह पुराण है। इत्यादि विविध विषयों को लेकर के, और पुराणों में किस प्रकार से सृष्टि विद्या का प्रवर्तन है, सृष्टि विद्या के साथ ही किस प्रकार से पुराणों में विश्व संस्था का वर्णन है, प्रचलित पुराणों में किस प्रकार से सभी पुराण एकत्रित होकर के सारे प्रचलित पुराण ग्रंथों के प्रत्येक पुराण में सारे पुराणों की अर्थ संकीर्णता को, इन 3 विषयों को लेकर के जगत गुरु वैभवम में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने बहुत पांडित्यपूर्ण, जो अप्रतिम है, अनुपम है, अद्भुत है, उसको प्रकट किया। मैं कुछ देर आपके साथ यहाँ जितनी मेरे में मति है मैं उसको निवेदन करता हूं। पहले श्लोक की यदि अपन चर्चा करते हैं, जहां से पुराण प्रसंग प्रारंभ होता है, उसमें वे लिखते हैं, अनाद्यंतम यदिदम प्रदृश्यते विश्वम विचित्रम बहुरूपमद्भुतम कदा कथम वा तदभूत कुतः कुतः तदित्थमग्रे बहुभिर्विचारितम। पंडित मधुसूदन ओझा जी ये जो पहला श्लोक लिख करके उपक्रम में जिस अपने जो करने जा रहे हैं और उसी को अभ्यास के रूप में प्रकट करेंगे, उसी को वे प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रतिज्ञा वाक्य में, उद्देश्य में, उपक्रम में उसको स्पष्ट करते हुए प्रतिज्ञा वाक्य प्रस्तुत करते हैं। और वे कहते हैं, अनाद्यनंतम यदिदम प्रदृश्यते, यद प्रदृश्यते, यद अनंतम प्रदृश्यते, यद अनादि प्रदृश्यते, किम प्रदृश्यते, विश्वम विचित्रम बहुरूपम अद्भुतम च प्रदृश्यते, कदा
कथम वा तद अभूत, कुतः कब हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, कुतस्तदित्थम अग्रे बहुभिर विचारितम। तो इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि यह अनादि तथा अनंत विश्व, जो संस्कृत के विद्वान है उनको तो जानकारी है ही, जो संस्कृतेतर विद्वान है उनको मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। अनादि शब्द का तात्पर्य है जिसके आरंभ की कोई जानकारी नहीं हो, आदि जिसके हम लोगों को पता नहीं हो, जो आदि रहित है वह अनादि है, जिसमें अंत का अभाव है वह अनंत है। यह जो संसार है यह अनादि तथा अनंत विश्व, जो अपने आप में विचित्रता को धारण करके नाना रूप में अद्भुत दिखाई दे रहा है संसार। यह संसार कब, कदा, कथम, कैसे, कुतः, कहां से प्रादुर्भूत हो गया, यह कब बना, यह कैसे बना, यह कहां से बना, इस प्रकार का विचार ओझा जी कह रहे हैं मुझसे पहले अनेक ऋषियों ने, आचार्यों ने, मनीषियों ने, नैयायिकों ने, मीमांसकों ने, वैदिकों ने, धर्मशास्त्रज्ञों ने, पौराणिकों ने बहुत किया है। इस पर बहुत विचार किया जा चुका है। यह एक लिखने की परंपरा है। ऐसा ही श्लोक श्री भाष्य के प्रारंभ द्वितीय श्लोक में रामानुजाचार्य जी ने भी इसी प्रकार की बात कही है। तद विश्व सृष्टेर बहुधा निरूपणम पुरातनम यत् कृतमादि सूरिभिः सा सृष्टि विद्येह पुराण संख्यया ख्याता विभक्ता बहुधा च पंचमा। अब आप देखिए, पुराण प्रसंग में पंडित मधुसूदन ओझा जी जब द्वितीय श्लोक को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वे लिख रहे हैं कि हमारे जो पुरातन सम्माननीय विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन विद्वानों ने जो द्वितीय श्लोक मैंने भी आपके सामने निवेदन किया, तद विश्व सृष्टेः, तद विश्व, तद यद विश्वमस्ति तद विश्व सृष्टेः बहुधा निरूपितम निरूपणम पुरातनम यत् कृतम आदि सूरिभिः ऋषिभिः तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवान वेद कह रहे हैं सूरयः विद्वांसः तत्वदेह पुराण संज्ञया ख्याता विभक्ता बहुधा च पंचधा। ये बहुत जबरदस्त बातें पंडित ओझा जी कह रहे हैं कि प्राचीन सम्माननीय विद्वानों ने इस विश्व सृष्टि का पुरातन निरूपण अर्थात इसके पुरातन स्वरूप का निरूपण करते हुए अनेक प्रकार से ऋषियों ने समझाया है कि वह सृष्टि विद्या इस संसार में पुराण नाम से विख्यात है। सृष्टि के विनिर्माण की सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वह जो पुराणों की विद्या है, वह जो सृष्टि विद्या है वही संसार में पुराण नाम से विख्यात है। ये पुराण नाना भावों में विभक्त होते हुए भी प्रधानतया 5 रूपों में विभक्त है। अर्थात सृष्टि विद्या के 5 विभाग है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ओझा जी नई दृष्टि देते हुए पुराणों को 5 विभागों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वे क्या है, कैसे हैं? तृतीय श्लोक में लिखते हैं त्रैलोक्य विश्वविद्या प्रथमा विद्या वर्तते ज्योतिश्चक्रम च भुवन कोशश्च प्रासंगिकम च वंशावली पुराणम तु पंचविधम। अब देखिए ओझा जी महाराज आगे समझा रहे हैं कि पुराणों की उन 5 विधाओं में एक तो है त्रिलोक संबंधी विश्वविद्या, यह जो पूरी संपूर्ण विश्वविद्या है। दूसरी है ज्योति चक्र विद्या, जिसे तारा विज्ञान भी कहते हैं, जो तारकों के द्वारा जानी जा रही है। तीसरी है भुवन कोश विद्या, चतुर्थ है प्रासंगिक विद्या और पंचम है वंशावली विद्या। इस प्रकार से ये पुराण पंचविध हैं, इनका क्रमशः निरूपण ओझा जी महाराज आगे कर रहे हैं। और वे कहते हैं सृष्टि परिच्छेदानाम या विश्व सृष्टि विद्या या विश्व सृष्टि विद्या साष्टादशधा परिच्छिन्ना सृष्टि परिच्छेदानाम पुराण संज्ञा पुराणत्वात्। हेतु देकर के ओझा जी महाराज अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए, अपने कथन को सिद्ध करते हुए हेतु दे रहे हैं पुराणत्वात्। इनमें जो विश्व सृष्टि संबंधी विद्या है वह 18 विभागों में परिच्छिन्न अर्थात सीमित है। सृष्टि के इन परिच्छेदों की पुराण संज्ञा पुरातन होने के कारण हुई है, अर्थात पुरातन होने के कारण ही इनको ओझा जी ने पुरातन के रूप में कहा है। अब
अग्रिम श्लोक में कहते हैं कि जो द्वितीय विद्या है ग्रह नक्षत्र ज्ञानम, ग्रह नक्षत्र ज्ञानम तारा विज्ञान गोल विज्ञाने स्मारक चरित्र क्लिप्तिर ज्योतिष चक्रम खगोल विद्यास्ति। दूसरी जो ज्योति चक्र विद्या है उस ज्योति चक्र विद्या में ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, इसे तारा के रूप में उन्होंने कहा कि वह जो विद्या है वह तारा के रूप में हम लोगों को प्राप्त है। उस विद्या को उसमें ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, तारा विज्ञान अर्थात खगोल विज्ञान, इनका स्मरण कराने वाले चरित्रों की कल्पना की जाती है। यही खगोल विद्या कही जाती है, जिसमें आकाश में स्थित पदार्थों का ज्ञान निहित है। खगोल जो आकाश में, खम शब्द का अर्थ आकाश है, उसमें जो गोल बने हुए हैं, जो तारक दिखाई पड़ रहे हैं, भले वे सूर्य हैं, चंद्र है या अन्य तारक है, ग्रह हैं, उन सबको लेकर के जिस विद्या की चर्चा की जाती है वही ज्योतिष चक्र विद्या है। उसके बाद वे आगे कहते हैं वर्ष विभागो गिरिवन समुद्र नद्यः सरांसि चाख्याताः नगर स्थान वासा भूमि भूमितिरित्थम च भुवन कोशोस्ति। वे आगे कहते हैं भुवन कोश के नाम से तृतीय विभाग में भारतवर्ष जो आदि वर्ष राष्ट्र है, जिसमें पर्वत, वन, समुद्र, नदियां, सरोवर, खाई अर्थात खाड़ियां, नगर, पृथक पृथक स्थानों की आवास भूमि इत्यादि का संपूर्ण परिचय देते हुए संपूर्ण भूमंडल का उल्लेख आता है। ये तीसरा भुवन कोश है। उसके बाद में है आख्यानोपाख्याने गाथा अथ कल्पशुद्धिश्च प्रासंगिकम चतुर्धा प्रश्न समाधि प्रसंगतोधीतम। इस श्लोक में ओझा जी समझा रहे हैं प्रासंगिक नाम का जो चतुर्थ विभाग आख्यान है वह प्राचीन कथानक, उपाख्यान, लघु कथानक जिसमें चरित्र हैं, गाथा है, गीत है अथवा लोक सिद्ध कहावतें हैं तथा कल्प शुद्धि, इन चार प्रकारों में प्रश्न समाधान के रूप में उल्लिखित हुआ है। ये पुरातन विद्याओं के विषय में बताते बताते अगले श्लोक में ओझा जी कह रहे हैं श्रौतः स्मार्तः समयश्चाचारो धर्म भेदास्ते दानोपासन भेदाः दर्शन भेदाश्च कल्प शुद्धिरिह। इस श्लोक में वे कहते हैं कल्प शुद्धि में वेदकालीन तथा वेदानुकूल स्मृतिकालीन व्यावहारिक नियम, सामाजिक आचरण, धर्म भेद, नाना प्रकार के उपासना के भेद तथा विभिन्न दार्शनिक जो शास्त्र हैं उनके भेद हैं वे समाविष्ट हैं। दर्शन में जो विविधता दिखाई पड़ रही है, यह जो बहुरूपता है, विविधता है, बहुविधता है, यह इस विद्या के अंतर्गत यहाँ ओझा जी इसको रख रहे हैं। अब वो जो वंशानुचरितम चैव उस पे नवम श्लोक में लिखते हैं ओझा जी स्वायंभुवादिशण मनुवंशा वैवस्वतो वंशः सूर्याग्नि चंद्रवंशा उक्ता वंशावली ग्रंथे। इन पुराणों में जो आगे चर्चाएं की गई हैं वे वंशावली नाम के पंचम विभाग में स्वायंभुव मनु आदि, जो स्वायंभुव आदि जो 6 मनु हैं, उन जो 6 मनु हो चुके हैं उन षण्णाम मनूनाम वंशानाम विचार है, उन 6 मनुओं के वंशों का विचार। विवस्वान जो सप्तम मनु है उनका वंश, सूर्य वंश, अग्निवंश, चंद्रवंश इत्यादि वंशों का उल्लेख किया गया है। इसीलिए पुराणों में वंशानुचरित का बहुत विवेचन किया गया है। अब वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से पुराणों में अग्रिम चीजें संयोजित होती है, संपृक्त होती है। वे हैं ब्रह्मा पद्म विष्णुर्वायुश्चापश्च नारदश्चेति षट्कम सृष्टिरुक्तम ब्रह्मादीनाम परम परम तूक्तम। वे कहना चाहते हैं कि द्वितीय पद्य में पुराण के जो बहुधा भेद कहे गए हैं वे 18 खंडों में पृथक पृथक सीमित हैं, जो अष्टादश पुराणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक हम सब लोग जानते हैं कि उनका फिर सात्विक, राजस एवं तामस के रूप में विभाग किया गया है और उनको पुराणों को अलग अलग रूप से बताया गया कि 6 पुराणों का मतलब 3 उनको कैटेगराइज करके उनका निर्धारण किया गया पुराणों का,
और 18 पुराणों के लिए हम सभी, आप सबको जानकारी ही है, विदित ही है कि एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो प्रारंभ में याद करवा दिया जाता है, जिससे 18 पुराणों के नामों की संस्तुति बनी रहती है। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। ये जो 18 पुराण है भगवान व्यास के द्वारा, भगवान व्यास महर्षि के द्वारा विनिर्मित, ये अष्टादश पुराणों के रूप में प्रसिद्ध है। इनके आरंभ के 6 पुराण सृष्टि के उक्त माने गए हैं। जहां से जो वस्तु उठती है वह उस वस्तु का उक्त कहलाता है। वैदिक परिभाषा के अनुसार उक्त को परोक्ष भाषा क्रम में उक्त कहा गया है। सर्वप्रथम ब्रह्म पुराण है, क्योंकि ब्रह्मा ही सृष्टि के प्रवर्तक माने जाते हैं। अमर कोश में भी उनका इस प्रकार से नाम है। और ब्रह्मा का जो आधार है, भगवान ब्रह्मा का आधार भगवान विष्णु की नाभि का पद्म है, इसलिए वे पद्म कमल से उत्पन्न है। दूसरी गणना में पद्म पुराण है, जहां पद्म भगवान विष्णु की नाभि से संपृक्त है। यह अतः तृतीय, दूसरा पद्म पुराण है। ब्रह्म पुराण प्रथम है। उनकी ब्रह्मा जी से संपृक्त है पद्म, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान ने पद्म से की, तो द्वितीय पद्म हो गया। और वह पद्म भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, इसीलिए वे पद्मनाभ हैं। अतः तृतीय जो पुराण है, ये बहुत अद्भुत बात है, वह विष्णु पुराण है। उस शेष का आधार वे भगवान जो तृतीय विष्णु पुराण है, वे जो परब्रह्म नारायण है, अशेष चिदचित वस्तु विशिष्ट भगवान नारायण, जो समस्त जड़ एवं चेतन के से सूक्ष्म एवं स्थूल अवस्था में विशिष्ट हैं, वे जो भगवान नारायण हैं, वे शेष नाग पर, शेते नारायण सुखम, वे भगवान शेष नाग के ऊपर सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं, भगवान शयन कर रहे हैं। अतः शेष नाग वायु रूप है, अतः चतुर्थ वायु पुराण है। ये देखिए आप, ये मुझे जितने विद्वान हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ा कल्पना और इतनी बड़ी विवेचना पुराणों की ये संभवतः ही कदाचित किसी ने की हो। वायु पुराण चतुर्थ पुराण, उस शेष का आधार क्षीर सागर है। वह पद्म में आप शब्द से कहा गया है, जल है। पुराण गणना में वह पंचम भागवत माना जाता है। भागवत का प्रसव देवर्षि भगवान नारद के उपदेश संकेत से भगवान व्यास महर्षि के द्वारा निर्मित हुआ है। अतः छठे स्थान के रूप में नारद पुराण परिगणित है। इस क्रम में ब्रह्मादि पुराणों के आगे आगे के पुराण पहले पहले के उक्त अर्थात आधार बने हुए हैं। इस षटक का संकेत करने वाला एक चित्र भी ऐसा चित्रित देखा जाता है। इस प्रकार ये 6 पुराण सृष्टि के उक्त कहे जा सकते हैं। अगले श्लोक में लिखते हैं, त्रैगुण्यमग्नि सूर्यौ ब्रह्म विवर्तौथ उक्त भेदाः प्रकृतेरग्नेः सूर्यात् सृष्टिरेयं ब्रह्मणो विवर्तो वा। ये लिख रहे हैं, सृष्टि के सर्वारंभ उत्थान प्रसंग में भिन्न भिन्न मत हैं। उस मतभेद क्रम को बताने वाले आगे के 4 पुराण हैं। एक मत है कि सत्व रज तम, इन 3 गुणों, बेटा गेट बंद कर देना, इन 3 गुणों के सम्मिश्रण से सृष्टि होती है। इस त्रैगुण्य संपादित सृष्टि का वर्णन मार्कंडेय पुराण में भगवान व्यास महर्षि के द्वारा किया गया है। अतः सप्तम उन्होंने मार्कंडेय पुराण को कहा है। अन्य मत से अग्नि से सृष्टि के संपादन को बताया गया है। आकाशात वायु, वायोर अग्नि, अग्निरापः, आपके बाद अग्नि का भी संबंध है। तो वो जो शेष नाग में भगवान सोए हुए हैं, उसका सीधा संबंध यहाँ से जल से भी हो जाएगा। तो अतः सब जो अष्टम गणना में अग्नि पुराण है। एक मत से यह वेदों का, पुराणों का कथन है, और वेद कह रहे हैं सूर्यात्मा जगतस्तस्तु खश्च, इस हिसाब से सूर्य से भी यह सृष्टि संभावित है। अतः नवम सूर्य पुराण का मतलब भविष्य पुराण, भविष्यत पुराण को और भविष्य पुराण, ये 2 नाम प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं उसको भविष्य पुराण का है, कहीं कहीं भविष्यत पुराण का है, दोनों में ही कोई भेद नहीं है। वह प्रधान माना गया है कि यह सृष्टि ब्रह्मा का ही विवर्त है। असत्वतो न्यथा यथा, वो आपको जानकारी है, सब आप विद्वान है। अतः अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त कहा जाता है भारतीय दर्शन शास्त्र में। अतः दशम गणना में ब्रह्म वैवर्त पुराण आता है। इस प्रकार प्रकृति से, अग्नि से, सूर्य से
अथवा ब्रह्म विवर्त भाव से यह सृष्टि हुई है, ऐसे चार उक्त विषयक मतभेद आते हैं। 12वें श्लोक में वे प्रकट करते हैं, लिंगम लिंगम वराह वामन कुमार कूर्माश्च मत्स्यश्च एते षट् त्ववताराः सन्ति विराजोनु सृष्टि विधाः। ओझा जी आगे लिखते हैं कि विराट रूप विष्णु भगवान के सृष्टि संबंधी अवतार क्रम के 6 पुराण माने गए हैं। उनमें एकादश लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां वामन पुराण, 14वां कुमार पद से श्लोक से निर्दिष्ट, क्योंकि कुमार नाम से कार्तिकेय जी को जाना जाता है, कुमार कार्तिकेय अमरकोश में भी आया, स्कंद पुराण, 15वां कूर्म पुराण और 16वां मत्स्य पुराण है। आगे भी कहते हैं, अपि संपराय विद्या गरुड़ पुराणे पुनर्जन्म विश्वस्य रूपमस्ति ब्रह्मांडम तस्य संचरता प्रतिसंचर करमाथोत्क्रांत्यनुत्क्रांति अपि संपराय विद्या गरुड़ पुराणे पुनर्जन्म। ये कहते हैं 17वां गरुड़ पुराण है, जिसमें संचर उत्क्रांति गत्यागति नाम ब्रह्म सूत्र में भी जीव की उत्क्रांति गति आगति किस प्रकार से हो रही है, वह उछल रहा है, वो उस लोक गमन कर रहा है। 17वां गरुड़ पुराण है, जिसमें संचर अर्थात सर्जन अथवा सृष्टि विकास, प्रतिसंचर अर्थात प्रलय, कर्म की उत्पत्ति, पदार्थों की उत्पत्ति, उत्क्रांति बाहरी भाव में जाना, अनुत्क्रांति परिणाम रूप क्रमशः संचरण तथा जीव की भविष्य गति विद्या का तथा पुनर्जन्म का प्रतिपादन है। आगे वे कहते हैं, विश्वस्य रूपमस्ति ब्रह्मांडम तस्य तादृशी यादृशी संस्था तत्र यथा ये लोकाः तदिदं सर्वं पुराणेन्ते। विश्व का स्वरूप यह ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की जैसी स्थिति है उसमें जहां जैसे जैसे लोक हैं, यह विवरण 18वें ब्रह्मांड पुराण में हुआ है, अतः अंतिम पुराण है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन है। ये ओझा जी के द्वारा कौन से पुराण का पौर्वापर्य क्रम है, जो क्रम है उसको उनको क्रमशः जमाने के लिए ओझा जी ने इस प्रकार का काम बताया। और अंतिम श्लोक में वो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे प्रारंभ में ही कि पुराण प्रसंग में सबसे पहले सृष्टि विद्या के रूप से वो पुराणों को किस प्रकार से विभक्त हुए पुराण, उसको बताते हुए अंतिम श्लोक में लिखते हैं, एवं पुराण मेकम कृष्ण द्वैपायनेन संग्रथितम वेद ग्रंथात उद्धृत्यम अष्टादश खंडतः परिच्छिन्नम। अर्थात इस प्रकार सत्यवती सुत भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान ने वेद ग्रंथ से उद्धृत करके एक ही पुराण संहिताओं को 18 खंडों में विभाजन किया है। एक संहिता के ही ये अष्टादश विभाग है। अर्थात इन पुराणों में कोई ऐसा नहीं कि कोई पुराण एक दूसरे का खंडन में या उसमें प्रवृत्त है, नहीं, ये एक ही संहिता को जिस प्रकार से वे वेद व्यास हैं, वेदों को उन्होंने किया, उसी प्रकार से उन्होंने पुराणों का किया। अब इसके बाद में जो दूसरा क्रम चल रहा है, प्रचलित पुराण ग्रंथानाम एकैकस्मिन् सर्व पुराणार्थानाम सांकर्यम। अर्थात प्रचलित पुराण ग्रंथों की प्रत्येक पुराण में सारे पुराणों की अर्थ संकीर्णता किस रूप में प्रकट हो रही है। वे लिखते हैं, पौराण संहिता सा सूतेनासीत् प्रचारिता लोके तिस्रोन्य संहिता अपि शिष्यैः सूतस्य निर्मिता अभवन्। अब वह जो एक ही पुराण संहिता को व्यास महर्षि ने 18 भागों में उसको विभाग किया, अष्टादश विभाग कर दिए, जिसके उस पुराण संहिता का लोक में प्रचार उनके शिष्य सूत ने किया, लोमहर्षण सूत ने किया था। सूत के शिष्यों ने, मेरी लोमहर्षण सूत ने जो व्यास शिष्य हैं, उन्होंने शिष्यों ने उक्त 18 विभागों के अतिरिक्त 3 अन्य संहिताएं भी बनाई थी। ये एकदम बात है। तीसरा अन्य संहिताः अपि शिष्यैः विनिर्मिताः। व्यास महर्षेः शिष्यैः एताः तिस्रः संहिताः विनिर्मिताः। काश्चताः पौराणिकस्तु सूतः स रोमहर्षण इति श्रुतस्तेन सप्तपुराण ग्रंथाः षट संवादि प्रकारतो रचिता। वे कहते हैं कि प्रधान पुराण संहिता के प्रचारक सूत रोमहर्षण, जिनको लोमहर्षण रलरयो साम्रणिम वाच्यम नाम से विख्यात हुए थे, उन्होंने 6 पुरुषों के परस्पर संवाद क्रम से 7 पुराण ग्रंथों की रचना फिर की।
ये क्या है? उग्र शवास्तु सौती ही पुनरद्वितीयम व्यथात चतुर्थं च अपि पंचमं सचक्रे शेष पुराणानि चाष्टमादीनि। तदनंतर सूत के पुत्र उग्र श्रवा ने द्वितीय पद्म पुराण, चतुर्थ वायु पुराण तथा पंचम आप पुराण की अन्य नवीन रचनाएं भी की। शेष अष्टमादि पुराण यथावत ही रहे। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी इन पुराणों की उनसे प्रतिकूलता नहीं है, उनसे अनुकूलता है, वेदानुकूलता सिद्ध हुई है। तस्मात् पद्म पुराणम द्विविधम, इससे पद्म पुराण दो प्रकार का हो गया। और द्विविधम चतुर्थम च, द्वितीय वायु भी दो प्रकार का हो गया। और आप स्थानीय भागवत भी दो प्रकार की बन गई। ठीक है। एवं अपि पंचमम, वे लिखते हैं तस्मात् पद्म पुराणम द्विविधम, द्विविधम चतुर्थं च द्विविधम च पंचमम तच्छेषाणाम ग्रंथ एकैकः। वे लिखते हैं कि इस कारण पद्म पुराण दो प्रकार का, वायु दो प्रकार का और आप स्थानीय भागवत भी दो प्रकार की हो गई। एक विष्णु संबंधी भागवत तथा दूसरा देवी भागवत महापुराण। जो कई बार सामान्य लोग भी जिज्ञासा करते हैं कि ये भागवत में क्या अंतर है साहब, वो तो एक वो जन्माद्य से यत और एक ये, तो ये दो भागवत का किस प्रकार से हुआ? एक व्यास महर्षि के द्वारा और दूसरा भागवत उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की परंपरा से सूत पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा। वे आगे लिखते हैं अन्य पुराणार्थापि सर्वे सर्वत्र सन्ति संकीर्णाः एतत् पुराण शास्त्रम युपजीव्यम सर्वशास्त्राणाम। इन पुराण ग्रंथों का प्रवर्तन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है, अतः प्रश्नों के अनुसार अन्यान्य पुराणों में कथित विषय भी पुनः अन्यों में संकीर्ण हो गए हैं। प्रश्नकर्ताओं की विभिन्नता के कारण सब पुराणों में सबका सांकर्य हो गया है। आगे समझाते हैं एतत् पुराण शास्त्रम युपजीव्यम सर्वशास्त्राणाम वेदानामपि भेदम पुराणम इतिहासम अप्याहुः। लोक में प्रसिद्ध अन्य ये सारे शास्त्र, सारे शास्त्रों के ये पुराण शास्त्र ही उपजीव्य स्रोत रूप बन गए हैं। अर्थात पुराणों को आधार बनाकर ही अन्य व्यावहारिक सब विषयों के शास्त्रों का निर्माण हुआ है। वेदों के वास्तविक तत्व को बताने वाले ये जो पुराण हैं, वेदों के वास्तविक तत्व को बताने वाले ये जो पुराण हैं, और जो पुराण और इतिहास हैं, वास्तव में वे वेदों के ही अर्थ को, वेद इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। अतः पुराणों को, वेदों का भी वेद अनेक जगह कहा गया है। इसमें कहीं कोई वो, क्योंकि पुराण शब्द कई बार कहते हैं लोग, ऋग्वेद में 1 दर्जन से अधिक बार आया है। उसमें वेदों की जो व्याकरण निघंटु है उसमें आचार्यगण पढ़ाया करते हैं। मुझे भी लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में जब मैं था तो बड़ा मुझे जानकारी उस समय प्रत्नम, प्रदिवः, प्रवयाः, सनेमि, पूर्व्यम, अन्नाय, ये सारी बातें, और ऋग्वेद में निघंटु ने इन सब शब्दों को सिद्ध किया है, जिसमें पुराण शब्द की व्युत्पत्ति यास्काचार्य ने दी है। इस प्रकार एक इसके बाद में देखिए, वेदः शास्त्रम तदिदं कदा भवत् कोत्र वा विषयः केन वा निर्मितम् एतद् ज्ञानम शास्त्रस्य शास्त्रम स्यात्। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई ये यदि वेद शास्त्र है तो कोई भी आदमी प्रश्न करेगा कि ये वेद शास्त्र कब बना और वेद में किस विषय का प्रतिपादन हुआ है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। यदि ये वेद है तो फिर इसमें प्रतिपादन किस विषय का है, यह प्रश्न भी आएगा। यह प्रश्न खड़ा हुआ कि यह जो प्रारंभ हुआ, यह जो मैं निवेदन कर रहा था, वेदः शास्त्रम तदिदं कदा भवत्, इदं वेद शास्त्रम कदा अभवत्, कः अत्र विषयः, यहाँ विषय क्या है, केन वा निर्मितम् एतद् ज्ञानम शास्त्रस्य शास्त्रम स्यात्। तो वे कहते हैं कि ये वेद शास्त्र कब बना, वेद में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है, इस वेद ज्ञान का निर्माण किसने किया, कौन इनका रचयिता है, इसका ज्ञान पुराण शास्त्र से ही होता है, यही पुराण शास्त्र की मौलिकता है। आगे इसके अगले श्लोक में वे कहते हैं प्रत्यर्थम वा भातिर्या चास्ति सोपलब्धिरपि वेदाः स कदा कथम अभवद्वा तज्ज्ञानम वेद वेदः स्यात्। सत्ता, ज्ञान और लाभार्थक विद धातु से वेद शब्द बना है, यह वेद शब्द की व्युत्पत्ति है।
अतः प्रत्येक पदार्थ का भान, प्रत्येक पदार्थ की अस्थि रूप में सत्ता तथा प्रत्येक की प्रत्यक्ष उपलब्धि ही वेद की वास्तविकता है। यह वेद कब और कैसे बना, इसका ज्ञान होना ही वेद का वस्तु विज्ञान है। अर्थात अस्थि, भांति, उपलब्धि अथवा दूसरे शब्दों में सत्ता चेतना और आनंद ही वेदों का वास्तविक स्वरूप है। यह पंडित ओझा जी समझा रहे हैं। उसके बाद जो अगला श्लोक है वे कहते हैं संति पुराण समीक्षे विशदम प्रदर्शिता एते सर्वे विषयास्तस्मिन् दृश्यन्तामिह तु संक्षेपः। वे कहते हैं ये सारे विषय पुराण समीक्षा नाम के ग्रंथ में, जो दूसरा ग्रंथ है ओझा जी का, वहां प्रदर्शित किए गए हैं और इन सब का विशद विवरण उसमें हम लोगों को ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। इस ग्रंथ में तो केवल सांकेतिक रूप से ओझा जी ने इन चारों को हमको समझा दिया है। अब उसके बाद पंडित मधुसूदन ओझा जी एक महत्वपूर्ण बात समझाते हुए विश्व संस्था चतुष्टयम अर्थात 4 प्रकार की जो विश्व संस्थाएं हैं उनके बारे में पंडित ओझा जी लिखते हुए, जो इस यहाँ यह प्रकरण संपन्न हो रहा है और यहाँ इस प्रकरण का समापन किया उन्होंने पुराण प्रसंग का। इसके 3 भाग थे, उसमें अंतिम में विश्व संस्था चतुष्टयम में वे 7 श्लोक लिखते हैं, जिनमें पहला श्लोक है यदृश्यते विश्वमिदं तदेतत् पिंडांड भूम क्रमतस्त्रिधास्ति पृथ्वी प्रतिष्ठात्र पशुद्रुजंतु ग्रामस्तदित्थम विविधोस्ति पिंडा। इस महत्वपूर्ण श्लोक में जो विश्व संस्था चतुष्टय का आदिम श्लोक है उसमें वे कहते हैं यहां आदि भौतिक ब्रह्मा के चरित की ही विवेचना की जाएगी। उस आदि भौतिकता का पोषण करने वाले जो आदि भौतिक देवरूप ब्रह्मा का चरित्र है उनका यत्किंचित विवरण किया जाता है। देवता स्वरूप ब्रह्मा को आधार बनाकर ही मनुष्य रूप ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। यह वेद विज्ञान की अपनी एक मौलिकता है। क्षमा कीजिएगा, मैं मौलिकता शब्द तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मौलिकता हमारे यहाँ सब श्रुति मौलिकता का ही, मौलिकता शब्द का तात्पर्य श्रुति मूलकता से ही है। मौलिकता यहाँ हमारे अपना कुछ होता ही नहीं है। मौलिकता होते ही चारवाक, जैन और बौद्ध हो जाता है आदमी। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति मौलिकता ओझा जी जिसको द्वितीय श्लोक में कहते हैं ततश्चतुस्संस्थमिदं हि विश्वं भूमांड भूपिंड शरीर पिंडैः आत्मा चतुर्धास्ति ततोनुपाख्यो हिरण्यगर्भोत च धिष्णरिद्यौ। अर्थात यह दृश्यमान विश्व पिंड, अंड और भूमा इन 3 प्रकार का है। भूम, अंड, भूपिंड, शरीर पिंडैः 3 प्रकार से, भूम, अंड और भूमा, पिंड और अंड। इस प्रकार इसमें पिंड नामक संस्थाएं पुनः 2 प्रकार की हैं। एक सबकी प्रतिष्ठा आधार रूप पृथ्वी पिंड और दूसरे पृथ्वी पिंड पर रहने वाले पशु, वृक्ष एवं जीव समुदाय के विभिन्न पिंड शरीर जो देहादि हैं वे सारे पिंड। तृतीय श्लोक में कहते हैं ततश्चतुस्संस्थमिदं विश्वम। उसके बाद समझाते हैं उसके बाद ओझा जी कहते हैं तृतीय अवस्था, उसमें तृतीय को समझाते हुए श्लोक में कहते हैं ततश्चतुस्संस्थमिदं हि पिंडम भूमांड भूपिंड शरीर पिंडै आत्मा चतुर्धास्ति ततोनुपाख्यो हिरण्यगर्भो तचधिष्णरिद्यौ यो देहिकस्तेजस एष रिद्यो धिष्ण्य स पृथिव्यादिषु योऽन्तरस्थः हिरण्यगर्भोऽण्डगतोऽस्ति सूर्ये व्ययोनुपाख्यो विरजोद्युपृष्ठे। यहाँ पंडित ओझा जी समझा रहे हैं कि प्रत्येक देह का संचालन, इस संपूर्ण विश्व का स्वरूप भी 4 अवस्थाओं में विभक्त है। ये संस्था जैसा मैंने निवेदन किया, भूमा, अंड, भूपिंड और शरीर पिंड, इनमें आत्मा भी चतुर्धा विभक्त होकर रहता है, एक अनुपाख्य अनिर्वचनीय भाव से। द्वितीय हिरण्यगर्भ के रूप में, तृतीय धिष्ण के रूप में और चतुर्थ रिद्ध रूप में। इसके बाद चतुर्थ श्लोक को समझाते हुए कहते हैं प्रत्येक देह का संचालन दैहिक आत्मा को तेजस आत्मा, प्रत्येक देह का संचालक दैहिक आत्मा जो तेजस आत्मा है वह केंद्र में रहने से रिद्ध कहा जाता है। पृथ्वी आदि भूत वर्ग में जो अंत स्थित होकर रहता है वह धिष्ण आत्मा के नाम से ख्यात है। सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत जो आत्मा सूर्य में रहती है वह हिरण्यगर्भ नाम से
वेद तथा पुराणों में प्रसिद्ध है। सूर्यात्मा जगतस्तस्तु खश्च। अनुपाख्य नाम का जो भूमा है, भूमा से भूमा पुरुष का अन्य अन्यान्य पुराणों में ग्रंथों में भी श्री कृष्ण कथा में भी उल्लेख है। वह सर्वव्यापक आत्मा अव्यय पुरुष के रूप में है। यह द्युलोक के सर्वोपरि स्थान में विराजमान विराट रूप से स्थित होता हुआ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। पंचम श्लोक में कहते हैं, पिंडे शरीरे हृदयस्थ आत्मा धातून सृजत्यस्थि पलासृगादीन एवं पृथिव्या अपि नभ्य आत्मा धातून सृजत्यभ्रक गंधकादीन। वे समझाते हैं कि पिंड रूप इस शरीर में हृदय केंद्र में स्थित आत्मा शरीर के धातु अर्थात अस्थि, मांस, रुधिर आदि का सृजन करता है। इसी प्रकार से पृथ्वी का नभ्य नाभि के इंद्रस्थ जो आत्मा है वह अभ्रक गंधादि वस्तुओं का विनिर्माण करता है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसको ओझा जी कितना वैज्ञानिक दृष्टि से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से शरीर का विनिर्माण हो रहा है उसी प्रकार से हमारे यहाँ पृथ्वी में भी जो पृथ्वी का जो अंड है वही किस प्रकार से शरीर पिंडात्मक रूप से दोनों का किस प्रकार से केंद्र है, केंद्र से किस प्रकार से धातुओं का विनिर्माण हो रहा है, कहीं अस्थि, मज्जा, मांस का विनिर्माण हो रहा है, दूसरी ओर पृथ्वी रूपी पिंड से अभ्रक गंधादि का विनिर्माण हो रहा है। यह एक अद्भुत तत्व है। और उसके बाद कहते हैं, ब्रह्मांड नभ्यो रविरेश आत्मा ज्योतिश्च गामा युरुतांड धातून यथा सृजत्येवमसामनन्तः सूर्य क्षमेन्दु प्रभृतिन ससर्ज। उन्होंने ससर्ज निर्माण किया, उस विधाता ने किसका किया? ब्रह्मांड के नाभि केंद्र में विराजमान ब्रह्मांड नभ्य सूर्य रूप आत्मा गौ। गौ शब्द के अर्थ हम सबको पता है, वाणी है, पृथ्वी है, आयु तथा ब्रह्मांडांतर्गत धातुओं का जैसे सृजन सृजन करता है वैसे ही वह अनंत अव्ययात्मा सूर्य, भूमि, चंद्रमा आदि का भी सर्वाधि सृजन कर चुका है। अंतिम श्लोक में वे कहते हैं, सृष्टिश्च तत्र प्रतिसृष्टिरेवं पुनः पुनः संभवति स्वभावात् प्रत्यर्थ भेदात् प्रति सूर्य भेदात् व्यष्ट्या समष्ट्या प्रलयोदयोस्तः। इस अंतिम श्लोक में पुराण प्रसंग के जो तृतीय भाग का अंतिम श्लोक है, इसमें पंडित ओझा जी महाराज कह रहे हैं कि बार बार सृष्टि और बार बार प्रलय, यह सृष्टि प्रतिसृष्टि कही जाती है और यह उत्पत्ति विनाश तक का क्रम पुनः स्वभावतः चलता रहता है। यह उत्पत्ति होना और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति, इसी में उत्पन्न होकर के उसी में अत्ता, ब्रह्मसूत्र में उनको अत्ता कहा गया। वे ईश्वर ही संसार का निर्माण करके उसका पालन करके और उसका संहार करते हैं। इस प्रकार से यह सृष्टि है, इस सृष्टि की जो विनाश का क्रम है वह पुनः पुनः स्वभावतः चलता रहता है। प्रत्येक पदार्थ के भेद से तथा विभिन्न ब्रह्मांडों के प्रत्येक सूर्य के भेद से, हमारे यहाँ भी द्वादशादित्य की कल्पना है, प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने देव हैं, अधिदेव भिन्न है, प्रत्यधिदेव भिन्न है, सूर्य चंद्र आदि तारामंडल इत्यादि सब भिन्न है, चलता रहता है। प्रत्येक पदार्थ के भेद से तथा विभिन्न ब्रह्मांडों के प्रत्येक सूर्य के भेद से व्यष्टि भाव में उदय और समष्टि भाव में प्रलय कहा जाता है। जब उनका व्यष्टि भाव है तो वह सृष्टि का उदय है, और जब उनका समष्टि भाव में प्रलय कहा जाता है। जब पांचों भूत वर्ग पृथक पृथक संबंध भाव में जुड़े न रहकर एक दूसरे में समा जावे, यह समष्टि प्रलय कही जाती है। इस प्रकार से पुराण प्रसंग के रूप में पुण्य श्लोक आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी ने वैदिक विज्ञान को प्रकट करते हुए हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया।